नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि पीपल के वृक्ष के साथ शनि का क्या संबंध है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अगर शनि की पीड़ा हो तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए या दीपक जलाइए। इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान हैं तो किसी अस्पताल में धन या दवाइयों का दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि पीपल का महत्व क्या है। देखिए, पीपल का जो वृक्ष है ये हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। इसके पत्तों, टहनियों, यहां तक कि कोपलों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल की जड़ में मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में भगवान शिव निवास करते हैं। शाखाओं, पत्तों और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक और काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़े अवसर मिलेंगे। संतान की समस्या हल होगी। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए काम के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि पीपल के वृक्ष से शनि का क्या संबंध है। देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण हैं वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पीपल को शनिदेव के इष्ट देव भगवान कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने ही शनि को दंड भी दिया था। तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी तरीके से करें, आप दीपक जलाएं, आप जल चढ़ाएं, पीपल का पौधा लगवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग
क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की किन किन समस्याओं में लाभ होता है। अगर अल्प आयु का योग है तो वो योग समाप्त होता है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो वो योग भी दूर हो जाता है। वंश वृद्धि की समस्या और संतान की समस्याओं का निवारण भी होता है। पीपल का पौधा लगाने से और इसकी देखभाल करने से शनि की नकारात्मक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रिया गुप्ता ने हमें मेल लिखा है दिल्ली से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 फरवरी 2012, जन्म का समय 7:35 शाम को, जन्म स्थान है दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि बेटे को कुछ शारीरिक समस्या है, वो समस्या हम उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ शारीरिक समस्या है बेटे को, कब तक ठीक होगी और बेटे का करियर कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि भी बनती है सिंह। महादशा इस समय शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है जनवरी 2023 तक। पहली बात यह है कि आपके बेटे को जो समस्या है वो समस्या में कोई दम नहीं है। वो समस्या समय आने पे अपने आप ठीक हो जाएगी। जनवरी 2023 के बाद से उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र का करियर बहुत ही अच्छा है और अगर ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं या अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो इनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। फिलहाल इनके लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनको एक आदत डलवाइए कि ये रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं पीपल और शनि शांति के उपाय क्या हैं। अगर आप पीपल के पौधे की पूजा करके संतान प्राप्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे। एक पीपल का पौधा लगवाइए सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, जहां भी संभव हो। उसमें नियमित रूप से जल डालिए और उसकी रक्षा करिए। हर शनिवार को पीपल के पास शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो संतान की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई बड़ा काम बन जाएगा, तनाव कम होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, नौकरी में दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। अब शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को जलाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, जीवन में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है इस समय। शुभ रंग सिल्वर
और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, करियर में सुधार के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब अगर आप नियमित धन लाभ चाहते हैं तो क्या करेंगे? शनिवार को पीपल का एक पत्ता उठा लाएं, तोड़े नहीं, जो गिरा हुआ है वो उठा लाएं, उस पर दोनों तरफ सुगंध लगाएं, गुलाब जल लगाएं या इत्र लगाएं और पत्ते को अपने पर्स में रख लें। हर महीने इस पत्ते को बदलते रहें, धन संबंधी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की कि पीपल और शनि का संबंध क्या है। बात आज की सलाह की भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। महेश राठौड़ ने सिलवासा से हमें प्रश्न लिखा है, अपनी पुत्री नेहल के बारे में जानना चाहते हैं। नेहल की जन्म तारीख है 10 अगस्त सन 2000, जन्म का समय है 11:39 सवेरे, जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि बिटिया ने बीकॉम कर लिया है, आगे क्या करियर बनाए, करियर और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और बिटिया का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए महेश जी, नेहल की कुंडली बनती है तुला लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है शनि की 10 सितंबर 2023 तक। नेहल की कुंडली में बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन है और ये चंद्रमा को प्रभावित भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ये कानून की पढ़ाई आगे करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा रास्ता ये है कि बीकॉम कर लिया है इन्होंने, ये बीएड करके या एमकॉम करके शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा करियर बना सकती हैं। जहां तक विवाह की बात है, विवाह थोड़ा विलंब से होगा। 27 वर्ष पूरा करने के बाद विवाह होने की संभावना बनती है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। और वैवाहिक जीवन जो है वो कुल मिला के इनका ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि बुध इनका कमजोर दिख रहा है, इसलिए बुध वाले पार्ट को मजबूत करेंगे ताकि इनका करियर और इनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। एक पन्ना बनवा करके इनको पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाएं और इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप सरदर्द से परेशान हैं तो बिना दवाई के इसे तुरंत कैसे ठीक करेंगे? अपने हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह को हल्के हल्के से दबाइए, ऐसा 5 मिनट तक करिए। ये एक तरह का प्रेशर वाला फायदा आपको होगा और सरदर्द में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।